जय श्री राम बंदेव अवध भुआल सत प्रेम जय राम पद बिरछ दीन दयाल प्रिय तनु इव परिहरयो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनबंधु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। पर बहुजन परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग में राहु गोई राम बिलोकत प्रकटत सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने भोग और योग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया था। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु लोबद मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ था, कभी उसका पास नहीं छोड़ता। बंदेउ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत बिमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पातका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पातका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतर भूमि बैठारन। सदा शुभ सानुकूल रे मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजारों सिरों पर जगत को धारण करने वाले हैं। शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसुधन पद कमल नमामि सुर सलील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय अगार वसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा अंगादादि जो की से समाजा। बंदेव सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि भर ज्ञान विशारद। प्रभनव सबई धरनी धरि सीसा करहु कृपा जन जानी मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी सत्य प्रिय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ।
राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और कल्याण करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करके मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। मुनि मन बचन क्रम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राज नयन धरि धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अथर जल बीच सम, अहित भिन्न न भिन्न, बंदेउ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदेव राम नाम रघुबर को, हे दुखशान भानु हिम कर को, विधि हर हर मैं वेद प्राण सो, अब गुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा अ मा रूप में बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमार हित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, कार्षि मुकृति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राहो, प्रथम पुआ जत नाम प्रभाहु। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो शुद्ध करि उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जेई पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिवजी जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। हर से हेतु करि हर ही को, किए भूषण तिये भूषण, ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रति देखकर श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षारिपु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेव करण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब लकाहु, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में निर्वृत रहते हैं। कहत सुनत सुमरित सुठिनी के, राम रखन सिए प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सब सहज संगाती। वे कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं।
सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी की तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रति बिल गाती हैं, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फलों में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जग पालक विशेषी जन त्राता भगत स्तुति कल करण विभूषण जग हित हेत विमल बुद्धि भूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के कमष्ट शेष सम धर वसुधा के जन मन मंजु कंज मधुकर से जिहि जसोमति हर धल हर से। ये सुंदर गीत मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक चतुर एक मुकुटमणि सब बरनऊ पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दो अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईश उपाधि अगध अनादि समुझा महु झांसी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने राम नाम का अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, आदि हैं और सुंदर शुद्ध भुक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराध सुनि गुण भेद समझई साधु देखई रूप नाम आदीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तार में कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष राम बिनु जाने कर तलगत ना पही पहचाने सुमिरहु नाम रूप गुण देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा रूप विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण नहीं किया जाए तो प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ नहीं जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी समझुत सुखद न परति बखानी अब गुण सगुन बीच नाम सुखा सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा है, अतखनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच का नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुर्भाषी है। राम नाम मणि दीप धरे जई देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार को जीव रूपी देली पर
राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिए जपी जागहि जोगी, विरति विपंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभहि अनुपा, अगत अनाम नाम ना रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अवर्चनीय अनामय ब्रह्मा सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहु गुण गति जो, नाम जहि जपि जनहु तेहु। साधक नाम जपै जय लाए, होहि सिद्ध अनि मादिक पाए। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान पाते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणि मणि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटै कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारौ अगन उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह में भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों की पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रमो विशेषी प्यारा। चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाओ, कलि विशेष नहीं आन उपाओ। चारों ही चतुर भक्तों का नाम का आधार हैं। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से ही इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रूप में लीन है, उन्होंने भी राम के सुंदर राम प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। जय श्री राम।